ओम शांति। कि हमने प्यार वो पाया है जो दुनिया पा नहीं सकती। इसकी तुलना किसी से भी की जा नहीं सकती। क्यों? एक बार दादी जानकी जी ने अपना एक संस्मरण सुनाया है। बहुत समय पहले जब दादी जी पूना में थे, तो एक बार दादी को बहुत उमंग था कि कुछ माताओं को लेकर, माताओं को भी उमंग था, यहाँ मधुबन में आए। परंतु जो यात्रा थी वो पूना से मुंबई और मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से आबू रोड और आबू रोड से फिर माउंट, ऐसी वो लंबी यात्रा थी उस समय। और वो जो समय था, बारिश का समय था, तेज़ बारिश चल रही थी, मॉनसून का समय था। तो दादी ने बाबा से कहा कि मुझे आबू आना है इन माताओं को लेकर। तो बाबा ने दादी को संदेश भेजा कि बच्ची अभी नहीं आओ, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और आबू रोड के आगे का जो पुल है, माउंट की ओर आने वाला जो छोटा पुल है, वो भी टूट चुका है, बह चुका है। चारों ओर वहाँ पर पानी ही पानी है। परंतु दादी को उमंग इतना ज़्यादा था और वो माताएं भी ऐसी दृढ़ निश्चय वाली थी और ऐसी दृढ़ संकल्प वाली थी कि उन्होंने कहा नहीं, हम तो आके रहेंगे, चाहे बारिश हो, चाहे पुल टूट जाए या और कुछ हो। और दादी उन माताओं को लेकर पूना से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से आबू रोड में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो जो पुल है, छोटा सा ब्रिज कोलैप्स्ड, चरमरा गया है, टूट चुका है, चारों ओर पानी ही पानी है। बड़ी ही मुश्किल से दादी उन माताओं के साथ उस पानी को क्रॉस करते हुए इस ओर आती है, जहाँ पर भूरी दादी बाबा ने जो कार भेजी थी वो लेकर वहाँ पर खड़ी होती है। और दादी उन माताओं को लेकर ऊपर आती है। ऊपर आते आते रात के 11 बज जाते हैं। वो जब ऊपर आते हैं, मधुबन की इस भूमि पर, मधुबन के इस आंगन में, प्रजापिता ब्रह्मा के इस घर में एक ऐसा अनुपम दृश्य होता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो कौन सा दृश्य होगा? बाबा वेट कर रहे थे। और वह कौन सा दृश्य था? जब दादी उन माताओं को लेकर पहुंची मधुबन के गेट पे, बारिश थोड़ी कम थी, रिमझिम थी, धुंध थी छाई हुई चारों ओर, रात का समय था और ब्रह्मा बाबा खड़े थे बकेट लेकर। कौन सी बकेट? गर्म पानी की। और हाथों में क्या था? टॉवेल था, नैपकिन था। और जब दादी उन माताओं के साथ पधारी तो बाबा ने कहा, पहले तो स्वागत किया और फिर कहा कि बाबा आज खुद बच्चों के पैर को गर्म पानी से धोएगा और क्या करेगा? पोंछेगा, तौलिया से साफ करेगा। बाबा के इस महावाक्य को सुनकर क्या हो गया होगा माताओं को? तो माताओं की आंखों से और दादी की आंखों से आंसू आ गए। ऐसी यह भूमि है, ऐसा वह प्रजापिता ब्रह्मा।
और ऐसी महान आत्मा की पालना में पली वह दादी, जिसकी छत्रछाया में वह पली, उसने वह सब कुछ देखा। ऐसा अथक सेवा का भाव, ऐसी नम्रता, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि वह दादी विश्व भर में ऐसी ही सेवा का प्रतीक बनी, ऐसी ही अथक सेवाधारी बनी, क्योंकि प्रेरणा लेने का उसका जो स्रोत था वह ऐसा श्रेष्ठ था और ऐसा महान था। ऐसा भाग्य उसने पाया। और आज दादी जहाँ भी है, उसे स्थिति भी प्राप्त है, तो वह सम्मान भी प्राप्त है, इस संसार की केवल ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा नहीं, तो विश्व की सारी आत्माओं के द्वारा। जो प्यार हमने पाया है इस संसार में, वह प्यार कोई भी पा नहीं सकता। बंगाल में एक संप्रदाय है, बाउल संप्रदाय। जो बंगाल के होंगे वो जानते हैं, बाउल संप्रदाय के जो फकीर होते हैं और जो साधु होते हैं और जो योगी होते हैं, वह साधुओं से वेश पहनते और उनके पास एक इकतारा होता है, बजाने वाला इकतारा, जिसमें केवल एक ही तार होता है, और वो इकतारा बजाते हैं और निरंतर गाते रहते हैं और निरंतर नृत्य करते रहते हैं। सूफियों की तरह ही वही भी प्रभु के प्रेम में मगन रहते हैं। एक बार ऐसे ही इस बाउल फकीर के पास एक शास्त्रार्थ दार्शनिक पंडित आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम ये लगा रखा है, जब देखो तब गाते रहते हो और जब देखो तब नाचते रहते हो और जब देखो तब प्रेम की महिमा गाते रहते हो, ये प्रेम है क्या? बताओ मुझे, इसका शास्त्रीय समर्थन क्या है? किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान का द्वार प्रेम है? मैंने तो कभी सुना नहीं, हमारे किसी शास्त्रों में इस तरह की बातें नहीं है। शास्त्रों के वेदों के उच्चारण तुम करते नहीं, मंत्रों के उच्चारण करते नहीं, जब देखो तब गाते रहते हो और नाचते रहते हो। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बहुत तुमने ठग लिया सबको अपने इस नाच और अपने इस गाने से। मुझे बताओ इसका क्या समर्थन है, शास्त्रार्थ करो मेरे साथ। वो बाउल फकीर कहता है, मुझे गाने के सिवा और नाचने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। मेरा गाना और मेरे नृत्य जो है वही मेरे वेद है और वही मेरे उपनिषद है और वही मेरे लिए कुरान है और वही मेरी बाइबल है, और मेरा सब कुछ ये गाना ही है और प्रेम ही की भाषा ही मेरी नृत्य की है और गाने की। मैं तुम्हें क्या समझाऊं? फिर भी वो मानता थोड़ी है। वो पंडित कहता है कि मैं फंसने वाला नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। और वो फकीर कहता है, मैं केवल तुम्हें गा के ही सुना सकता हूँ, क्योंकि गीत और नृत्य के सिवा मुझे और कोई भाषा आती नहीं है। और वो अपना इकतारा बजाने लगता है और नाचने लगता है। वो जो गीत गाता है वो बंगाली में गाता है, उसका हिंदी में अर्थ कुछ इस तरह है। वो जो गीत गाता है उसका अर्थ, वो गीत में गाता है कि कभी एक माली हुआ था, उसके पास एक सुनार आता है। वो सुनार उसको कहता है कि मैं देखने आया हूँ कि तुम्हारे बगीचे की बड़ी मैंने प्रशंसा सुनी है। मैं देखने आया हूँ कि तुम्हारे बगीचे के ये जो फूल है, ये जो पुष्प है, असली है या नकली है। और मैं अपने साथ अपने सोने को जो कसने वाला जो पत्थर है वो लेकर आया हूँ, जिससे सोना देखा जाता है कि असली है या नकली है। और वो माली के बगीचे के एक एक फूल को लेता है और अपने पत्थर पर कसता है जोर जोर से और फेंकता है कि ये भी नकली और ये भी नकली। उस सुनार की जो अवस्था है वह देखकर उस माली की जो अवस्था होती है, उसके दिल पर जो गुजरती है, उसके हृदय में जो गुजरती है, वो फकीर कहता है वही दशा अब मेरी भी है। तुम्हें देखकर मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। यह प्रेम की भाषा है। तुम इसे कैसे समझ सकोगे? इसकी तुलना कभी किसी से की जा
नहीं सकती। कि हमने प्यार जो पाया है वो दुनिया पा नहीं सकती। जो भाग्य हमने पाया है वो दुनिया पा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता इस समय हमारी मुट्ठी में है। ऐसी कौन कौन माताएं अभी भी है जो अभी भी ज्योतिषियों के पास जाती है अपना भाग्य जानने के लिए, अपनी हाथों की लकीरें समझने के लिए कि धन कितना आएगा, पोता आएगा कि पोती आएगी। ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, अभी भी कोई कोई माताएं होगी तो जो अब भी जाती है। कोई नहीं जाती है? अरे वाह। हाँ तो स्वयं भाग्य विधाता जी ने मिल चुका है, और भाग्य विधाता ने भाग्य बनाने की कलम जिन्हें दे दी है वो इस संसार की सर्व महान आत्माएं हैं, सबसे महान आत्माएं हैं। कौन सी कलम हमें मिली है? भाग्य की कलम, श्रेष्ठ कर्म की वो कलम है। जितना भाग्य बनाना चाहो उतना तुम बना सकते हो। तो आज कौन किससे मिल रहा है? भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यवान, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा के कुल के दीपकों से मिल रहे हैं। इस कल्प की जो सबसे बड़ी आत्माएं हैं उनसे मिल रहे हैं। ये मुरली को समझने के लिए एक त्रिकोण बनाते हैं। त्रिकोण पता है ना? ट्रायंगल। त्रिकोण के उस ओर, ऊपर की ओर देने वाला बैठा है। त्रिकोण के नीचे का एक कोना है लेने वाले, और त्रिकोण के इस ओर है भाग्य। इस मुरली को हम इस आधार से इस मुरली की चर्चा करेंगे। सबसे पहला है देने वाला, उसका क्या नाम है? शिव बाबा। आज की मुरली से उसका क्या नाम है? भाग्य विधाता, भरपूर भंडारी, विधाता और वरदाता। वो कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। उसका स्वभाव कैसा है? बांटने का स्वभाव है और देने का स्वभाव है, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी जो होता है उसके दर पर कोई आता है तो कभी भी खाली नहीं जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिवंगत जब भारत के राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने, उनका जो राष्ट्रपति भवन था उस विषय में उन्होंने लिखा है, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे 3 महीने के बाद, पद का त्याग करने के बाद, उन्होंने एक संस्मरण में कहा था कि When I was the President of India, my भवन, राष्ट्रपति भवन had converted into People's भवन। मेरा जो राष्ट्रपति भवन था, जब मैं राष्ट्रपति था तब राष्ट्रपति भवन नहीं था, वो लोगों का भवन बन चुका था, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक लोगों का तांता वहां पर लगा हुआ रहता था, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और वो सबसे मिलते थे, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, और कोई भी उनके दर से खाली नहीं जाता था। तो बाबा तो बड़े थे बड़ा, ऊंच थे ऊंच, इस संसार का सबसे बड़ा आदमी, इस संसार की सबसे बड़ी हस्ती, व्यक्तित्व है। तो उसके दर पर जो आएगा वो कभी खाली नहीं जाएगा। तो उसकी क्वालिटीज़ में आज की मुरली से सबसे पहला, कोई भी खाली नहीं जाता। उसका स्वभाव है सबको देने का, बांटने का, भाग्य को बांटने का, और भाग्य देते समय सदा ही बच्चों के सामने बाप हाजिर नाजिर है, वो सदा ही है। एक खजाना था, वह अली बाबा 40 चोर का। अलिफ लैला में सुनाते हैं, वो था अली बाबा, और ये कौन सा बाबा है? शिव बाबा, अल्लाह बाबा।
तो वो एक था अली बाबा 40 चोर वाला, जिसमें भी एक मंत्र था, यहाँ पे भी एक मंत्र था। वो 4 शब्दों का मंत्र था या एक ही शब्दों का मंत्र है? वो कहने वाला मंत्र था। यहाँ बाबा बाबा कहना नहीं है, परंतु बाप का बनना है और खजाने को पाना है। याद प्यार। तो त्रिकोण के ऊपर बैठा है शिव बाबा, जिसका स्वभाव है देना, जिसका स्वभाव है बांटना। वो आया है सबको देने के लिए, सबको भरपूर करने के लिए, सबको समान रूप से देता है। विधाता एक, विधाता की देने की विधि एक, समय एक, वेला एक। दूसरी ओर खजाना कैसा है? त्रिकोण का एक भाग। ये खजाने की क्या विशेषताएं है? ये खजाने को किसी भी प्रकार का ताला लगा हुआ नहीं है। एक कोई भी किसी को स्पेशल चांस नहीं है, और कोई पंक्तियां नहीं है, कोई कतार नहीं है, कोई क्यू नहीं है इस ताला में और इस खजाने में, और कोई चौकीदार, कोई पहरेदार, मुहाफिज, सेंटिनल कोई नहीं है यहाँ पर। खजाने भरपूर है, खजाने खुले हैं। खजाने और कैसे है? कारण का ताला वो हो गया, और जितना चाहो ले सकते हो। सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त है यह खजाने लेने के लिए। और खुलने का मंत्र है एक। वैसे तो खजाने को ताला ही नहीं है, दरवाजा भी नहीं है। दरवाजा शायद ऐसा ही लगा होगा थोड़ा सा, जिसको ताला नहीं होगा। लगा तो होगा परंतु शायद ताला होगा नहीं। किसी राज्य में एक महामंत्री होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो राजा घोषणा करता है कि इस राज्य में जो सबसे बुद्धिमान होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। राजा नहीं, प्रधानमंत्री। अमात्य, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनेगा। राज्य बहुत बड़ा रहता है, चारों ओर खोज चलती है और बहुत सारी परीक्षाएं होती है, और सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके ऐसे 3 व्यक्तियों का चुनाव होता है कि जो कि इस राज्य में सबसे अधिक बुद्धिमान है। इन तीनों में से अंतिम परीक्षा होनी थी कि जिसके आधार पर यह चुनाव होगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तीनों ही व्यक्ति बड़े ही बुद्धिमान राज्य में प्रवेश करते हैं, राज्य की राजधानी में प्रवेश करते हैं, और चारों ओर से पता चलता है कि एक अंतिम परीक्षा जो है वो भी पहले से ही निश्चित है, और उनको तो इस बारे में पता ही नहीं। परीक्षा कुछ इस तरह थी कि राजा ने एक भवन बनाया है, उस भवन में एक ही दरवाजा है, और उस दरवाजे को ताला लगाया जाएगा और इन तीनों को अंदर रखा जाएगा। जो उस ताले की चाबी खोलकर बाहर पहले निकलेगा वह मुख्यमंत्री बनेगा। तो तीनों लोग जैसे ही ये बात सुनते हैं थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें तालों का कोई अभ्यास नहीं होता, ना ही वो कोई चोर होते हैं जिन्हें तालों का कोई अभ्यास होता है, ना ही वो कोई इंजीनियर है, ना ही उन्हें कोई गणित का कोई अभ्यास है। तो थोड़े से परेशान होते हैं, और जब पता चलता है कि अफवाह तो सही है, दूसरे दिन सुबह सुबह राजा के सम्मुख तीनों उपस्थित होते हैं, तो पता चलता है कि वही करना है जो कि लोगों ने बताया था। राजा उन्हें एक भवन में ले जाता है, भवन का बहुत बड़ा कमरा, और उन तीनों को उसके अंदर ले चलता है और कहता है कि इस भवन में नहीं, उसके पहले दिन ही बता देता है उनको, और अपने यहाँ पर उनको ठहराता है रात भर, क्योंकि परीक्षा तो दूसरे दिन होने वाली होती है। अब ये तीनों लोगों में से जो 2 लोग होते हैं बड़े परेशान होते हैं। एक तो बड़ा ही निश्चिंत होता है, उसे जैसे कोई चिंता ही नहीं है। जो 2 होते हैं उन्हें बहुत चिंता होती है, भागते सबसे पहले तो कोई होगा गणितज्ञ इस राज्य में, उससे थोड़ी गणित की शिक्षा ले जाए, क्योंकि यह भी बताया हुआ होता है कि कुछ अंक वहां पर खोदे हुए रहेंगे उस तालों के ऊपर। उस अंक के हिसाब से वो कोई गणित है उसको जो हल करेगा वही ताले को खोल सकता है। तो परेशानी और बढ़ जाती है। ढूंढते हैं ऐसे चोरों को जिनका ये कार्य होता है, क्योंकि उन्हें तो कोई अभ्यास ही नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी किताबें खरीद के लाते हैं, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं ऐसी किताबें भी होती है करके। पहले तो किताबें ढूंढते हैं, ऐसे गणितज्ञ को ढूंढते हैं, और फिर ऐसे इंजीनियर जो लोग होते हैं, कुछ इंजीनियरों को भी ढूंढते हैं, परंतु उनमें से जो एक होता है वो ये सब कुछ नहीं करता है।
ये दोनों सोचते शायद इसने ड्रॉप ले लिया है, ये शर्त सुनकर ही। और रात भर ये दोनों किताबें में अपना मुंह घुसाए पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तालों को कैसा खोला जाए, ताले की जानकारी कैसे हासिल की जाए। और दूसरे दिन सुबह सुबह राजा के सम्मुख तीनों उपस्थित होते हैं और राजा उन्हें उस भवन में ले जाता है और कहता है कि देखो ये दरवाज़ा है, तुम्हें अंदर रहना है, ताला लगा हुआ है, ताले के ऊपर कुछ गणित, कोई क्वेश्चन, कोई पजल वहाँ पर है, पहेली है, वो तुम्हें सॉल्व करनी है, हल करनी है। और उसके बाद जो पहले सॉल्व करके आएगा वही मुख्यमंत्री होगा। ताला बंद हो जाता है। दो व्यक्ति जो होते हैं अपनी कमीज में छिपा के दो किताबें लेके आते हैं और फटाफट ताला बंद होते ही खोलकर पढ़ना आरंभ करते हैं, फटाफट कहीं उत्तर मिल जाए। परंतु अभी भी वो तीसरा व्यक्ति होता है, उस पर इन्हें बड़ी दया आती है। वो अभी भी निश्चिंत होकर बैठा हुआ है, आंखें उसकी हल्की सी बंद है और कुछ नहीं कर रहा है, ना पढ़ रहा है, ना ढूंढ रहा है, ना परेशान है। आधे घंटे तक ये सीन चलता है। वो जो दो व्यक्ति है सोचता है अच्छा ही है, हम दोनों का ही मुकाबला है, ये तो गया मुकाबले से एक व्यक्ति कम हो गया तो खुशी तो होती है ना। आधे घंटे के बाद जो निश्चिंत बैठा हुआ व्यक्ति है उठता है, जाता है, दरवाजे को थोड़ा सा, वो तो केवल कुंडी लगी होती है, दरवाजे को खोलता है और बाहर बाहर निकल जाता है। दोनों ही अवाक, ये क्या हो गया। और थोड़ी देर के बाद राजा उस व्यक्ति के साथ में अंदर आता है और कहता है अरे मूर्खो, समय पूरा हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जा चुका है। और ये है वो, इसने इसको खोल दिया क्योंकि ताला लगा ही हुआ नहीं था। वो दो व्यक्ति उस व्यक्ति को पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि ताला लगा ही नहीं था। क्या उत्तर होगा? हाँ, भगवान को याद करने से। अच्छा बाबा कहता है मैं तो ये सब करने नहीं आया हूँ ये ताले खोलने और तुम्हारी बीमारी ठीक करने, तुम्हारे बंदे धंधे ठीक करने, चीटी को जिंदा करने, दीज आर नॉट माई वर्क्स। एक ही कार्य है, पतित को पावन बनाने। वो व्यक्ति कहता है क्योंकि जो शर्त थी वो अज्ञात थी, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं था, मैं चाहे कितना भी सोचूं वो उस तक नहीं पहुंच सकता था। इसके लिए मैंने रात भर एक प्रयत्न किया कि जो मेरे पास बुद्धि में भरा है उसको सबसे पहले खाली कर दूं, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को शांत कर दूं। ये लोग तो रात भर जागते रहे। रात भर अगर कोई जागे, उसे सुबह अगर कोई गणित पूछा जाए तो शायद ही कोई बच्चा स्कूल का बता पाएगा। और दूसरे दिन जब सुबह अंदर बैठता है तो कहता है तब मैंने तब तक अपने मन को इतना खाली कर दिया, इतना शांत कर दिया, इतना स्वच्छ कर दिया कि अब उसमें और कुछ था ही नहीं। और मुझे अचानक ये आभास हुआ कि वो जो ताला जो लगा हुआ है वो तो लगा हुआ ही नहीं है, वो तो ऐसे ही मूर्ख बनाने के लिए कहा हुआ है, उसमें कुछ अंकित है, ताला तो खुला ही नहीं, खुला हुआ ही है। ये खजाना कैसा है? ये खजाना भी खुला हुआ है। ये खजाना कैसा है? खुला हुआ है। किसी भी प्रकार का ताला यहां नहीं लगा है। तुम यदि सोचते होगे कि कोई ताला लगा हुआ है, 5 प्रकार बताए हैं बाबा ने। कौन से वो ताले हैं? कारण का ताला, कारण के जो बंधन है। सबसे पहला, हम पीछे आए। ऐसी कोई कतार है बाबा के पास नहीं है कि यह है पहले आने वाले, यह है बाद में आने वाले, यह है साकार में आने वाले, यह है अव्यक्त में आने वाले। इस तरह की कोई लाइन वहाँ नहीं है, इस तरह की कोई क्यू वहाँ नहीं है। एक। दूसरा, बीमार, ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये बीमार वाले, ये स्वस्थ, स्वस्थ और रोगी, स्वस्थ और अस्वस्थ, ऐसा कुछ नहीं है। जो बीमार है वो भी बाप को याद कर सकता है और उच्च पद पा सकता है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है अगर बीमार हो और फ्रैक्चर भी हो जाओ तो स्ट्रेचर पर लेके आओ मुरली सुनने के लिए। एक मुरली में बाबा ने कहा था तो ये भी ताला नहीं है। तीसरा ताला,
हम्म, हाँ, प्रवृत्ति में रहने वाले। कुछ दिन पहले मुरली चली थी, किससे कौन तेज जाएगा? अर्जुन से भील तेज जाएगा। अर्जुन अर्थात जो जिसने बाप को अपना बनाया और बाप को साथी बनाया और जो बाप के साथ रहते हैं, वह जो यहाँ रहने वाले मधुबन निवासी और गैर मधुबन निवासी, ऐसी कोई दो लाइनें बाबा के पास नहीं है। मधुबन में रहने वाले और घर में रहने वाले, समर्पित असमर्पित, सेंटर पर रहने वाले, मधुबन में रहने वाले, घर गृहस्थ में रहने वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले और सब प्रवृत्ति से जो निवृत्त है, ऐसी आत्माएं। ऐसी कोई दो कतारें नहीं है वहां पर, इसके लिए खारिज। चौथा, पढ़े और अनपढ़े, डिग्री वाले। तो ऐसे नहीं कह सकता है कोई कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है। बाबा ने तो कहा है कि अच्छा ही है तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। माताओं को बाबा ने कहा था, 1962 में मूवी रिलीज हुई थी, मैं चुप रहूंगी। दिल्ली की एक बहन ने आकर बाबा से कहा था, बाबा एक मूवी रिलीज हुई है हिंदी ब्लैक एंड वाइट, मैं चुप रहूंगी। दूसरे दिन तुरंत मुरली में आया था कि बच्चों तुम्हें भी चुप रहना है, बोलने की जरूरत नहीं, अच्छा है तुम अनपढ़ी हो। माताओं को कहा था ये सन्यासी एक दिन तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तो अनपढ़े, बेपढ़े लिखे और ज़्यादा पढ़े लिखे। ज़्यादा पढ़े लिखे को तो ज़्यादा प्रयत्न है, ज़्यादा प्रयास है वहाँ पर, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ अब तक जो सुना है वो सब कुछ भूलना है। क्योंकि अब बाप जो सुनाते हैं वो सभी शास्त्रों का सार है। कुरान में जो स्वर है, वेदों की जो वाणी है, धम्म पद में जो आवाज़ है और गुरु ग्रंथ साहिब के जो स्वर है, वो सभी बाबा उसका संक्षेप, उसका सार, उसका तंत, उसका इसेंस सुना रहे हैं। तो जो पढ़ा है उसको तो भूल जाओ। तो ऐसी कोई लाइन नहीं है। और आयु, मैं बूढ़ी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। बुद्धि में बुरली कुछ समझ में नहीं आती, ना ही याद रहती है, क्या करे? कुछ गोली दो, कोई टैबलेट होगी तो बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। ना आयु का टाला, ना पढ़ाई का टाला, और ना ही बीमारी का, ना ही पीछे आने का। इस तरह के कोई भी ताले वहाँ पर लगे हुए नहीं है, खजाने खुले हैं। बाबा यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं। संसार में जब ग्रहचारी बैठती है तो क्या होता है? किसके पास जाते हैं? तांत्रिक मांत्रिक ज्योतिषी के पास जाते हैं। अल्प बुद्धि अल्पज्ञ के पास जाते हैं, अल्प बुद्धि के पास जाते हैं। और वो करता क्या है? अल्प समय के लिए, एक जन्म की भी गारंटी नहीं है। अल्पकाल की प्राप्ति और अल्पकाल की तकदीर। वहाँ है अल्पज्ञ, यहाँ है सर्वज्ञ। वहाँ है अल्प सिद्धि, यहाँ है विधाता, जिसने तुम्हारे हाथ में ही कलम दे दी है। यहाँ है गारंटी, वहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। वहाँ पर भी तकदीर बदलते हैं। यहाँ तो 21 जन्म क्या 84 जन्मों के लिए तकदीर बदल जाती है। सुंदर उदाहरण दिया है बाबा ने यहाँ पर। इस खजाने में कोई चौकीदार नहीं, कोई पहरा नहीं, इस खजाने में कोई क्यू नहीं, इस खजाने में किसी को भी कोई स्पेशल चांस नहीं है। कोई भी किसी को स्पेशल विशेष मौका ऐसा किसी को नहीं है, सबके लिए समान चांस है। भक्ति मार्ग में लूट करते हैं, राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। वहाँ तो केवल राम नाम की लूट है, यहाँ तो सर्व खजानों की लूट है। कौन कौन से खजाने? 6 ज्ञान के। आज की मुरली से बताओ। वैसे तो बहुत खजाने, अनगिनत खजाने। तन मन धन, राज्य, प्रकृति को दासी बनाने का, और 6वां भक्त बनाने का। जितने भक्त बनाने चाहे बना लो,
प्रकृति को जितना दासी बनाना चाहे बना लो, राज्य का, तन का, मन का, धन का, ये सारे हैं भाग्य। तो भाग्य भंडारे, भंडारी बैठा हुआ है, खुले भंडारे है, जितना चाहो ले लो। परंतु फिर भी बाबा को भी एक बात का आश्चर्य है, लेने में नंबर क्यों? देने वाला नंबर से नहीं देता, फिर भी लेने वाले नंबर में क्यों आ जाते हैं? नंबर वार क्यों है? ये अंतर क्यों है? और जो लेने वाले हैं उनको भी ऐसा नहीं कि ये ज्ञान नहीं है, वो भी ऐसा नहीं कि उन्हें पहचान नहीं है, वह भी संपूर्ण रीति से ये जानते हैं, फिर भी नंबर वार क्यों? क्या इस प्रश्न का उत्तर मुरली में आया है? उमंग बहुत ज्यादा है। तो 4 कैटेगरीज बन चुकी है यहाँ पर। बाबा ने तो कोई लाइनें नहीं लगाई, कोई कतारें नहीं लगाई, फिर भी कोई है भाग्यशाली, कोई है सौभाग्यशाली। ये सौभाग्य वो संसार वाला सौभाग्य नहीं, ये बाबा का सौभाग्य है, 100 वाला, 100 वाला। उधर सौभाग्य अर्थात अच्छा भाग्य माना जाता है, यहाँ है सौभाग्य, 100 भाग्य, 100 वाला भाग्य, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। और तीसरा है पदम भाग्यशाली, और फिर है पद्मा पदम भाग्यशाली। इस मुरली में पद्मा पदम भाग्यशाली बनने की 5 विधियां बताई है। कौन सी? टोटल 5। पद्मा पदम भाग्यशाली वह है जो सीधी चाबी लगाने वाले, डबल चाबी लगाने वाले, अखंड चाबी लगाने वाले, पदम समान रहने वाले और हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले। कितनी बातें हुई? 5। तो ऐसी जो 5 बातें हैं उनका है पद्मा पदम भाग्य। अभी बाकी जो 3 है वो सोच लो कहाँ है। बाकी जो 3 है वो तो बाबा ने कहा है ये जो खजाना है इसकी जो विधि कहो या चाबी कहो, सहज है और सरल है, श्रेष्ठ है। सहज है और श्रेष्ठ है। कितने शब्दों की चाबी है? एक ही शब्द की चाबी है। कौन सा शब्द है? बाबा। उधर था सिम सिम खुल जा, 4 शब्द है उधर, बोलना पड़ता है। फिर भी दिखाया है उस कहानी में, उसका जो भाई होता है कासिम, वो अंदर जब जाता है तो अंदर बंद हो जाता है, क्योंकि वो मंत्र ही भूल जाता है बाहर निकलने का। तब तक वो 40 चोर आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वो फिर आगे की कहानी दूसरी है। तो तो यहाँ बाबा ने कहा एक ही शब्द है केवल, परंतु ये कहने की बात नहीं है, केवल ये कहने की बात नहीं है। याद प्यार में बाबा बाबा कहना नहीं है, बाप को अपना बनाना है और खजाना लेना है। बाप को अपना बनाओ और माल उधर, इधर बाबा को अपना बनाओ और उधर माल लेके जाओ। तो सहज विधि है, फिर भी चाबी अटक जाती है। विधि सहज है, फिर भी चाबी अटक जाती है। कितना आश्चर्य है कि चाबी कितनी छोटी होती है, महल कितने बड़े होते हैं। इतने बड़े बड़े महल को और इतने बड़े बड़े खजानों को एक छोटी सी कुंजी खोल देती है। चाबी भी हो, खजाने भी हो, और देने वाला कह रहा है लगाओ और लो, फिर भी तकलीफ कहाँ पर है? तरीका नहीं आता है कैसे खोले, वो तरीका ही नहीं आता है खोलने का। वो भी तो आना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि वो चाबी भी सही हो। ऐसा नहीं कि चाबी तो हमको दे दी बाबा ने और ये खजाने और लगाने गए तो लगी ना, चाबी किसी और की, ऐसा भी ना हो। वही चाबी और वही ताले की चाबी हो, और चाबी लगाने के बाद जब वो खुले तभी हम कह सकते हैं ये चाबी इसकी ही है। तो ये सारी शर्तें हैं चाबी की। मुल्ला नसरुद्दीन पर बड़े जोक्स बने हुए हैं। वो अपने मालिक को एक बार कहता है
कि मैं आपके पास कितने सालों से काम कर रहा हूं, फिर भी आपका मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो बोलता है क्यों, सारे खजानों की चाबी तो, सारे तिजोरियों की चाबी तो मैंने तुझे दे रखी है, फिर भी तुम ऐसे क्यों कहते हो, मेरा तुम पर कितना विश्वास है, तब तो इस खजाने दे के रखा। वो कहता है नहीं, है बिल्कुल विश्वास नहीं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जो भी खजाने की चाबियां जो भी आपने दी, वो एक भी तो लगती नहीं कभी आज तक। तो खजाने तो है, चाबी भी है, पर लगनी भी चाहिए, तरीका भी पता है, पर लगनी भी तो चाहिए। तो जब वो चाबी लगेगी तभी तो हम मानेंगे कि ये खजाने हमारे हो चुके हैं। अनुभव, बाबा ने मुरली में एक जगह कहा है, खजाने को प्राप्त करने का अनुभव। फिर आ गए 3 बातें। सबसे पहला है राइट और लेफ्ट, दूसरा है खंडित अखंडित, और दूसरा है डबल, और तीसरा खंडित और अखंड। तो पहला है चाबी कैसी लगानी है, राइट घुमानी है। लेफ्ट घुमाना अर्थात परचिंतन, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन, स्वचिंतन के बजाय स्वदर्शन के बजाय परदर्शन, स्वपरिवर्तन के बजाय पर परिवर्तन, बदलने के बजाय बदला लेना, काम मेरा नाम बाबा का के बजाय नाम मेरा काम बाबा का। चलने दो बाबा का काम, नाम हमारा होना चाहिए। बाबा का काम, यज्ञ का काम चलने दो, पर नाम अपना होना चाहिए। ये क्या है, उल्टी चाबी लगाना। पार्टियों से मुलाकात, उल्टी चाबी अगर लगाई तो चाबी भी नहीं रहेगी और खजाना भी नहीं रहेगा, मुश्किल हो जाएगी। ये होमवर्क है मुरली का, होमवर्क नोट कर लो मुरली का। स्वदर्शन, स्वचिंतन, स्वपरिवर्तन, सब एक ही बातें है, और स्व को बदलना 4 है, लगभग समान बातें हैं। और जो चौथी बात है, दूसरे नंबर का जो होमवर्क है मुरली का, वो है मैं वाला। नाम किसका हो उसका, काम हम करें, मैं पन्ना आए कहीं पर। यह है सच्चे सेवाधारी की निशानी। सच्चे सेवाधारी की और 2-3 निशानियां और बताइए इस मुरली में। कौन सी? टीचर बहनें बताएगी। टीचर बहनें, संपूर्ण पवित्र नहीं, टीचर बहनें। टीचर बहनें, सेवाधारियों की निशानी, त्याग, तपस्या। बाप ही संसार है, बाप के सिवा और कुछ भी नजर ना आए, कुछ भी दिखाई ना दे। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, अगर दूसरा कुछ है तो सफलता कम मिलेगी। अगर कुछ दूसरा आ गया तो सेवाधारी की निशानियां त्याग, सेवाधारी की निशानियां तपस्या, सेवाधारी की निशानियां बाप ही मेरा संसार है, सेवाधारी की निशानियां काम मेरा और नाम बाप का। 4 निशानियां। दूसरा डबल लॉक। क्या कह रहे थे माता जी? हाँ इधर है, आप है। तो बैंक में 2 लॉक होते हैं, एक चाबी इधर, एक चाबी बैंक वाले के पास। बहुत कुछ रखते हैं लोग तिजोरी में। कोई लोग अपने पूर्वजों की अस्थि या राख वो भी रखते हैं। कुछ भी रखो, उसमें ऐसे कोई नियम नहीं है, जो रखना चाहो रख सकते हो, क्योंकि एक चाबी इधर एक चाबी उधर। तो कौन सी चाबी इधर और कौन सी चाबी उधर, इसमें डबल लॉक चाहिए। डबल कौन सी? एक चाबी है हमारी तरफ से और दूसरी चाबी बाप की तरफ से। बाप की तरफ से क्या? बाप की तरफ से क्या? हाँ, बाप की तरफ से बाप की याद, बाप की तरफ से बाप का साथ, बाप की तरफ से बाप का सहयोग। बिना बाप के साथ और सहयोग के ये खजाना खुल नहीं सकता, ना ही अनुभव कर सकते हो। तो बाप, डबल बाप, तो डबल बाप बाद में है, यहाँ पर डबल हम और बाबा, बाप और हम। ये तो ये था दूसरा। ये सब किसकी निशानियां सुना रहे हैं हम? पद्मा पदम, भाग्यशाली आत्माओं की निशानियां। इस मुरली की सेकंड लास्ट लाइन, ये सारी निशानियां किसकी है? पद्मा पदम, भाग्यशाली आत्माओं की। तीसरा पॉइंट कौन सा? खंडित। ये चाबी, ये कब खंडित हो जाती है चाबी?
इस मुरली में एक तो खंडित चाबी की बात की है और कुमारियों के लिए खंडित मूर्ति की भी बात की है बाबा ने। हाँ, तो सबसे पहले हम खंडित चाबी की बात करेंगे। उसमें कोई कोई बच्चे क्या कहने लगते हैं? ब्रह्मा ने डायरेक्ट पाया, हम भी डायरेक्ट पाएंगे। ब्रह्मा की क्या आवश्यकता है, साकार की क्या आवश्यकता है? डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है। और मुरलियों में भी आता है, बाबा को सुना भी देंगे, ये मुरली में बोला था आपने, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इसको याद नहीं करना है। उदाहरण के साथ बाबा को आपने ही कहा था, इसको याद नहीं करना है, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इससे कनेक्शन नहीं रखना है, इसको याद करेंगे तो खाक भी नहीं मिलेगी। केवल तुम्हें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा को भी बता देंगे कि बाबा आपने ही कहेगा। परंतु सूक्ष्म प्रश्न है, मुरलियों में ये जो बाबा कह रहे, ये ब्रह्मा कह रहा है या शिव बाबा कह रहा है? ये सोचना। जब ये वाक्य आते हैं कि इसको याद नहीं करना, ये इसको ये कहने वाला वाक्य से तो लगता है कि शिव बाबा कह रहा है, परंतु कह कौन रहा है? कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है? शायद ब्रह्मा ही कह रहा है, अपने लिए ही कह रहा है और ऐसा बचा रहा है कि शिव बाबा कह रहा है। क्यों कह रहा है? ताकि मुझ में कोई फंसे ना। मुझे या इस ब्रह्मा को याद करोगे तो एक मुरली में तो यहां तक कहा था, खाक मिलेगी, नरक में जाओगे। कह कौन रहा है? सूक्ष्म राज छिपा हुआ है। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो कोई कोई बच्चों को अहंकार आ जाता है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, करा सकता हूं, बाबा ने मुझे मालिक बना दिया है, मैं सब कुछ जानता हूं। बाबा ने ही तो कहा है तुम सब कुछ जानते हो। तो ऐसा उल्टा नशा, ऐसा उल्टा मैं आ जाता है। तो बाबा को भी फिर हंसी आती है। और बाबा ने कहा 3 बातें। एक तो व्हाट इज योर नेम, बाबा ने थोड़ा गुस्सा किया है इसमें। ब्रह्मा कुमार और कुमारिया, कनेक्शन किससे बोलते हो है तुम्हारा? शिव बाबा से कनेक्शन। पर नाम क्या रखते हो? तो अपना नाम शिववंशी रखो, फिर शिव कुमार, शिव कुमार, शिव कुमारी रखो नाम। और तुम्हारा सरनेम क्या है? शिववंशी। नाम तो याद है ना सबको, शिववंशी, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। एक कारण, इस कारण से तुम ये नहीं कह सकते कि हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं। दूसरी बात जिसको मुरली में कहा है, राज्य। तीसरा पॉइंट, दूसरा, बाप ने स्वयं को किसके द्वारा प्रत्यक्ष किया? बाप ने किसके द्वारा तुम्हें एडॉप्ट किया? ब्रह्मा ने बाप का परिचय किसके द्वारा? ब्रह्मा ने बाप का परिचय तुम्हें दिया। और योग्य भी ब्रह्मा ने बनाया, पालना की और योग्य बनाया, वर्षे के हकदार अधिकारी बनाया। तो ये सारा कार्य किसने किया? इसने किया। तीसरा कारण, राज्य भाग्य में किसके साथ आओगे? मैं तो चला जाऊंगा ऊपर निराकार, अपना बोरिया बिस्तर पैक करके, टाटा बाय बाय सायोनारा, मैं तो गया। तुमको राज्य भाग्य किसके साथ भोगना है? प्रारब्ध किसके साथ भोगना है? साकार में भी तुम्हें हीरो पार्ट किसके साथ बजाना है? मेरे साथ तो नहीं बजाना ना, इसके साथ बजाना है। बिना ब्रह्मा के भाग्य का खजाना प्राप्त हो नहीं सकता। कारण का निवारण कर, बाबा ने कहा संपन्न बनो। कारण का निवारण कर, अब संपन्न बनो। तो ये सारी निशानियां किसकी थी? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं की निशानी। सबसे पहली निशानी डबल चाबी, सबसे पहली निशानी राइट, उल्टी नहीं घुमाएंगे, सुल्टी घुमाएंगे चाबी को, पहली निशानी। दूसरी चाबी डबल, इधर से भी उधर से भी, हमारी भी याद, उसकी भी याद, उसका भी साथ और उसका भी सहयोग। और तीसरी चाबी डबल बाप, तीसरी चाबी डबल बाप। ये तीनों ही चाबी जो इस रीति से यूज करते हैं वो है पद्मा पदम भाग्यशाली।
उसके बाद बाबा कन रस और मन रस की बात कर रहे हैं। सुन बहुत लिया है, सुनने को अच्छा तो लगता है ना, अच्छा लग रहा है ना अभी भी। हाँ, तो सुनने को अच्छा ही लगता है, परंतु बाबा खुश नहीं होते केवल सुनने से। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ज्ञान, माताएं बड़ी डोलती है सुनते सुनते, परंतु वो सब क्या है, सिर्फ सुनना क्या है, कन रस। वो तो भक्ति में भी उधर सत्संगों में किया होगा ना। किसने किसने राम कथाएं और भागवत कथाएं सुनी है? सभी ने सुनी है। बहुत भक्ति करने वाली माताएं पहुंची है यहाँ पर, जन्म जन्म से भक्ति कर कर, और अभी भी बहुत भक्ति कर कर यहाँ की है। कितना मज़ा आता है उधर जबकि राम कथा चलती है, तो सभी झूमने लगते हैं और डोलने लगते हैं। जिनके हृदय, जिनके श्रवण समुद्र समाना। तुलसीदास कहता है कि ऐसे ये भक्त है कि जिनके श्रवण इतने विशाल है, सब कुछ सुनना चाहते हैं प्रभु का, उसकी कथाओं का। प्रभु अनंत हरि, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ऐसी भक्ति में रस, वो तो केवल क्या है, बाबा कहते हैं कन रस। गन्ने का छाछ कौन सा कहते हैं बाबा? वो तो केवल छिलका है, वहां पर माल इधर है। सूखे गन्ने का छिलका उधर है, इधर माल है। तो कन रस अर्थात सिर्फ सुनना, मन रस अर्थात सुनना भी और स्वरूप भी बनना। उदाहरण बाबा ने एक सुंदर यहाँ पर दिया हुआ है, मन मना भव। ये मंत्र है, स्वयं को ऑर्डर पर चलाने वाले जो है वो स्वतः ही मन मना भव हो जाते हैं। स्लोगन में बोला है आज, मन मना भव की स्थिति, मन उसमें लग जाए, उसके सिवा और कुछ याद ना आए, यह संसार भूल जाए उस प्यार में। मौजों के ये दिन, मिलन की ये रातें, बीते कभी ना मिल, थम जाए हरदम। बहुत सुंदर गीत है। तो बाबा ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। अगर कहीं पर भी बैठ जाओ और किसी खुशी की बात और किसी सुख की बात को याद करो, तो उसी स्वरूप में क्या हो जाते हो, स्थित हो जाते हो। तो अभी हम 1 मिनट के लिए सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही उस सुख की बात को और उस खुशी की बात को याद की जाती है, किया जाए, तो उसी स्वरूप में हम स्थित होंगे। तो हम एक दृश्य अपने सामने लेंगे केवल आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, कि डायमंड हॉल में बाबा बैठा हुआ है और हॉल पूरा खाली है, केवल हम और केवल हम। हो सके तो आंखें बंद कर कर भी इसे देख सकते हैं, इस दृश्य को, कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हुए हैं और बाबा हमें देख रहा है। बाबा की वह आंखें, बाबा की वह नूरानी दृष्टि, बाबा की वह रूहानियत से भरी दृष्टि, बाबा की वह गीली गीली, बाबा की वह काली काली आंखें। एक आधे मिनट के लिए इसको हम, अच्छा चलो हम पूरा ही ट्रैफिक कंट्रोल कर ले कि टाइम है, अभी आधे मिनट के लिए करेंगे। तो सभी इस दृश्य को अपने सामने इमर्ज करना है कि बाबा हमें देख रहा है और बाबा की आंखों से अनंत प्रेम की किरणें निकल रही है। बाबा की आंखों से स्नेह झलक रहा है, वह अमृत की धारा बह रही है और मुझे आत्मा में समा रही है। जिसने शराब का टेस्ट किया है वही जानता है कि वो क्या है। कुछ दिन पहले मुरलियों में ये वाक्य आया था, जिसने उन नैनों के रस को पिया है, पिबत राम रस। कबीर कहता है पिबत राम रस, पिया है जिसको, वही जान सकता है उसमें क्या सुख है। इस सुख के सामने संसार के सारे सुख और संसार के सारे खजाने गौन है। ऐसा यह आनंद है। तो पद्मा पदम भाग्यशालियों आत्माओं की 2 निशानियां हैं। एक तो पदम, पदम अर्थात कमल, पदम कमल, नीरज, अरविंद, राजीव, पंकज, लोटस, पद्म, शतदल, कई सारे नाम हैं पद्म के लिए। तो वो कैसा रहता है, न्यारा।
न्यारा बाबा को प्रिय है, क्योंकि बाप स्वयं ही न्यारा है। जो जितना न्यारा है वो उतना बाप को प्रिय है। इस मुरली का ये दूसरा और एक होमवर्क, पहले दो, ये तीसरे नंबर का होमवर्क। न्यारापन लाना है अपने जीवन में। जितना हम न्यारा होंगे उतना ही बाबा को प्रिय होंगे। उसके बाद पदम, अर्थात हर कदम में पदम, हर कदम में पद्मों की कमाई, जो कि आज के वरदान में भी बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही है। 3 शब्द कहे हैं। हर कदम कैसा लो, सावधानी से। हर कदम कैसा लो, श्रीमत प्रमाण हो। हर कदम कैसा लो, सोच समझकर। यथार्थ हो, यथार्थ। तो ऐसे जो लेने वाले वही हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते। ये इस मुरली का तीसरा होमवर्क, तीसरा या चौथा ले लो। उसके बाद में चेकिंग के लिए बाबा ने कहा है। किसकी चेकिंग करनी है? संकल्पों की भी चेकिंग करनी है। उदाहरण दिया, जैसे वो राजा है, खाने से पहले भोजन चेकिंग कराते थे। भारत में और विश्व भर में ऐसे कितने ही राजा हुए हैं कि जिनकी मृत्यु भोजन के विषाक्त होने के द्वारा हुई है। केवल राजा ही नहीं, बाकी भी कितने सारे व्यक्ति हैं ऐसे। नेपोलियन से लेकर तो सिकंदर से लेकर से ऐसे बहुत सारे, यहाँ तक कि इस युग में भी ऐसे कितने ही मठ पंथ के जो सांप्रदाय के जो प्रमुख थे, उनकी भी मृत्यु भोजन के विषाक्त होने से। सबसे बड़ा उदाहरण तो एस्कॉन के जो फाउंडर है श्रीला प्रभुपाद, उनका भी एक उदाहरण दिया जा सकता है। कई लोग इसके बारे में कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिनके लिए कहा जाता है कि भोजन में स्लो पॉइजनिंग किया गया और उनके बाद उसकी मृत्यु हुई। हमारा भोजन है संकल्प। माया इसमें भी पॉइजनिंग करती है। इसके लिए बाबा ने क्या कहा है? कब चेकिंग करो? हर समय चेकिंग करो, दिन और रात, सुबह और रात नहीं, हर समय चेकिंग करो। और हर कर्म करने से पहले सोच के करो। सोचो फिर करो, सोचो फिर करो, ये एक बात। और चेकिंग, हर कर्म करने से पहले चेकिंग, श्रेष्ठ है या नहीं है। कर्म संकल्प क्योंकि बीज है, अगर बीज शक्तिशाली है, बीज अगर श्रेष्ठ है, तो वाणी और कर्म स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएंगे। तो ये भी एक इस मुरली का होमवर्क है। फिर बाबा कुमारियों से मिल रहे हैं। क्या कहा कुमारियों को बाबा ने? कुमारियों के प्रति बहुत आशा है बाबा की। बाबा ऐसी कुमारियों को देखकर बहुत हर्षित होते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुरली में था, 1000 गुना खुशी होती है बाप दादा को, क्योंकि कसाईयों से बच गई, कसाईयों से बच गई। इसके लिए बाबा 1000 गुना खुश होते। कुमारियों को अपने भाग्य को देखकर भी अपनी जीवन को कैसे बना ली, इसके ऊपर खुशी होनी चाहिए। यह जीवन गिराने वाली भी है तो बनाई भी जा सकती है, गिराने वाली और बनाने चढ़ाने वाली भी ये जीवन है, दोनों ये जीवन है। बाबा कुमारियों की महिमा कर रहे हैं। एक एक कुमारी का बहुत महत्व है। एक एक कुमारी कितनों को, लाखों को, हजारों को, करोड़ों को जगाने के निमित्त बन सकती है। इमेजिन करो, ये मुरली चल रही है 81 की, 81 की ये मुरली है, और जो कुमारियां उस समय वहां बैठी होगी, शायद आज कहां ना कहां सेंटरों पर इंचार्ज होगी। ये मुरली सुनकर कितनी कुमारियों ने निर्णय लिया होगा अपने जीवन का, लिया होगा कि नहीं? हमें तो पता भी नहीं कौन सी कुमारियां उस समय बैठी होगी, पर जिन्होंने सामने बाबा ने ये कहा उस समय कि एक एक कुमारी हजारों को चलाने के, कल्याण करने के निमित्त बनेगी। किसी एक परिवार की नहीं, केवल विश्व कल्याणकारी। जो विश्व कल्याण के लिए आता है वो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, एक घर का नहीं हो सकता, एक परिवार का नहीं हो सकता, एक समाज का नहीं हो सकता, एक जिले का नहीं हो सकता, एक राज्य का नहीं हो सकता, एक राष्ट्र का भी नहीं हो सकता है। वो विश्व के लिए आता है, वो देश और काल से परे होता है। इसके लिए बाबा कह रहे परिवार कल्याणी नहीं, विश्व कल्याणी। वो दिखाया एक चाणक्य जिसने प्रतिज्ञा ले ली थी, जब उसके पिता को, चनक को धनानंद के सिपाही लेके जाता है अपनी माँ से, क्या कहता है? वो सीन देखना, सब कितना पावरफुल सीन है। जो मर चुका है तुम्हारा पति अपनी माँ से कहता है अपने पिता के लिए कि तुम्हारा पति कोई साधारण चोर नहीं था,
जिसे कोई सिपाही ले जाए वो तो सत्य के लिए लड़ने वाला था, और सत्य के लिए लड़ने वाले के लिए मृत्यु ही रोक सकती है केवल। इसके लिए मैं रोऊंगा नहीं, उसका खून तो मेरे रक्त की धमनी, मेरी धमनियों में बह रहा है रक्त की तरह। और उसकी वो प्रतिज्ञा धनानंद के विरुद्ध कि तुमने मेरे भारत को पदाक्रांत किया, एक दिन मैं तुम्हें पदाक्रांत करूंगा, कुचल के उखाड़ कर फेंक देता है नंदों को एक प्रतिज्ञा से, क्योंकि अखंड भारत का स्वप्न देखता है। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत की पग पग भूमि मेरी है, ऐसा उसका स्वप्न होता है। एक छोटा सा संकल्प और एक छोटा सा स्वप्न विश्व कल्याण का था वो। तो बाबा कह रहे हैं परिवार कल्याणी नहीं, विश्व कल्याणी। बैलेंस की बात की है। किसी को डायरेक्ट कहो छोड़ो नौकरी तो छूटती नहीं, किसी को डायरेक्ट कहो सिगरेट बीड़ी छोड़ो तो नहीं छूटती, अनुभव से छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए इतिहास में सुभाष चंद्र बोस, आईसीएस की एग्जामिनेशन में 4th रैंक था उनका, परंतु भारत की भूमि उन्हें पुकार रही थी। अपने एक पत्र में अपने बड़े भाई के नाम पर उन्होंने जो पत्र लिखा था शरद चंद्र बोस के नाम पर, उन्होंने उसमें लिखा है वी हैव टू क्रिएट द एडिफिस ऑफ नेशनल एडिफिस ऑन द सॉइल ऑफ सैक्रिफाइस एंड सफरिंग। राष्ट्र का भवन हमें इस भूमि पर निर्माण करना है, यह भूमि सफरिंग एंड सैक्रिफाइस, त्याग की और पीड़ा की इस भूमि पर हमें ये राष्ट्र का भवन निर्माण करना है। मैं उनके अधीन होकर नहीं जीवन अपना बिताना चाहता, अंग्रेजों के अधीन। तो बाबा कह रहे हैं ये सेवा में लग जाओ तो वो स्वतः ही छूट जाएगी। कुमारियों की एक विशेषता बाबा ने कही है, वो है कुमारी अर्थात संपूर्ण पावन। कुमारी अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता नहीं, अगर अपवित्रता है तो वो खंडित मूर्ति है। खंडित मूर्ति की कोई पूजा नहीं करती, उसका कोई महत्व ही नहीं है। दादी जानकी ने रूस में प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था? अनटच्ड। अनटच्ड, कुमारी अर्थात अनटच्ड, किसी का भी जिसे स्पर्श ना हुआ हो, ऐसे अपने देह को पवित्र बनाना है। किसी की हिम्मत भी ना हो इस देह को स्पर्श करने की। अनटच्ड, यह है पवित्रता की संपूर्ण परिभाषा। अनटच्ड रखना है अपना, अंग से अंग ना लगे। जगदीश भाई कहते हैं ना, वो मड़के उठाती रहती है एक कन्या, तो वहाँ से एक मुसाफिर आता है, वो कहता है कि मुझे पानी चाहिए। वो कुमारी कहती है कि मैं पानी दूंगी परंतु अंग से अंग स्पर्श ना हो, ऐसा दूंगी। वो पानी देती है और बाद में उसी का विवाह उसी के साथ होता है, पर उसे पता नहीं रहता है कि ये वही कन्या है। तो वो कन्या विवाह के बाद उसे कहती है कि तुमने ही वादा किया था कि स्पर्श नहीं करोगे, अब उस वादे को निभाओ। अनटच्ड, कुमारी अर्थात अनटच्ड, टीचर अर्थात अनटच्ड, सेवाधारी बहन अर्थात अनटच्ड। अगर टच हुआ है, अपने योग के बल से इस देह को ऐसा तपा दो कि वह अपवित्रता नष्ट हो जाए। कुमारियों के लिए बाबा ने लिफ्ट कही है। लिफ्ट कौन सी है? लिफ्ट की गिफ्ट है, क्योंकि फटाफट इंचार्ज बन जाती है। 2 साल में ही दीदी कहलाने लगती है। एक मुरली में था ना, और इधर भाई लगे रहते हैं, बूढ़े होते तब कहीं दादा कहे जाते उसकी भी पता नहीं, कोई कहेगा कोई कुछ और ही कहेगा, चाचा बना देगा कोई कभी कभी दादा की बदले। तो लिफ्ट मिली है, फटाफट कई सारे सेंटर की इंचार्ज बन जाती, कई सारे सेंटर संभालती है। फिर बाबा ने गुजरात से कहा कि गुजरात अर्थात जो चाहे वह कर सकता है। मुंबई को तो दहेज मिल गया है, गुजरात को दहेज अभी मिलना नहीं, मिलना बाकी है। ये केवल संकल्प और संकल्प की बात है, एडिशन की बात है संकल्प में। तो ये एक बात वहाँ पर बाबा ने कही। कुमारियों से कहा, कुमारी है बाप दादा की दीपक, कुल के दीपक, तो बाप के कुल की लाज रखनी है। तो ये सारी मुरली का सार होमवर्क हम लेंगे। सबसे पहला होमवर्क स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्वपरिवर्तन, स्व को बदलना, एक। दूसरा होमवर्क मेरा काम नाम बाबा का। तीसरा होमवर्क न्यारापन। चौथा होमवर्क हर कदम में पदम, इसके लिए हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल श्रेष्ठ हो। उसके बाद उसी में जोड़ा हुआ और एक होमवर्क है चेकिंग। कब चेकिंग करनी है? हर समय चेकिंग, सारे दिन भर चेकिंग ही करते रहो, इसका मतलब
कह रहे हैं ना बाबा, हर समय चेकिंग। चेकिंग करने वाले क्या कहा, चेकिंग में ही बिजी रहना है। तो ये थी आज की मुरली संक्षेप में। ऐसे भाग्य विधाता के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को, भाग्य विधाता के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को ऐसे सहज विधि से विधाता को अपना बनाने वाले बच्चों को ऐसे सदा सर्व भाग्य के खजानों से खेलने वाले बच्चों को ऐसे सदा बाबा बाबा ही केवल कहने वाले नहीं, परंतु बाप को अपना बनाने वाले और खजाने को पाने वाले बच्चों को ऐसे सदा अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। कौन सी गीत? तो ये सभी को गाना पड़ेगा फिर। गीत तो पता है ना, बहुत सुंदर गीत है, नशे वाला गीत। हम हैं तुम्हारे, तुम है तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नज़ारे। मौजों के दिन, सभी गाएंगे। मौजों के दिन मिलन की ये रातें बीते कभी ना, थम जाए हरदम गर आज हमारा बस जो चले तो हम रोक लेंगे दिन ये सुहाने। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नज़ारे। तू मात पिता बन, साजन सखा बन, वो प्यार लुटाता दुनिया से न्यारा। किसी मूर्ति माता ने गाया हुआ है गीत। गीत में इतना दर्द है, गीत में और आवाज़ में वह ईश्वर के प्रति प्यार है और बाबा के प्रति प्यार है कि आंखों से आंसू निकल आए। ओम शांति।